वेलकम टू माय चैनल। आपका नए ब्लॉग में स्वागत है। तो ये जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं हम देहरादून से और ये ख़त्म होगी वापस देहरादून आने पर। और अब हम जा रहे हैं ओल्ड मसूरी रोड की तरफ। एक्चुअली हम मसूरी नहीं जा रहे हैं, मसूरी से नीचे एक ओल्ड मसूरी रोड रिसोर्ट है, उससे जा रहे हैं। हम वो हम रिसोर्ट एक्चुअली को मसूरी नहीं जा रहे एक्सप्लोर हैं, करने जा रहे हैं। एक्चुअली हम वहाँ पे इनवाइट भी हैं। हम जा रहे हैं मसूरी और से तो ये थोड़ा देखिए, ये नीचे देहरादून यहाँ से हमने स्टार्ट किया है। हाथी पाँव यहाँ को करके कहते जगह हैं है, चीड़ जहाँ बाग। पे एक रिसोर्ट है। हम वो रिसोर्ट पे जा रहे और हैं। ये देखिए, ये रोड जो जा रही है, ये जा रही नज़ारा है है। न्यू कैंट बारिश रोड हो से रही है, सप्लाई की तरफ, सप्लाई होते हुए सीधा सब तरफ करंट हाथी पाँव की तरफ, किमाड़ी हाथी पाँव। और ये देहरादून से 15-16 किलोमीटर है और ये उतना ही वहाँ से देखिए जी, मसूरी है। तो हम जा रहे हैं बिल्कुल मसूरी के ये नीचे। रोड को बोलते हैं ये देखिए, सप्लाई। अब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही ये है, देखिए यहाँ से मसूरी 30 तो किलोमीटर, किमाड़ी 10 आपको किलोमीटर, दिख ही रहा हाथी होगा पाँव 10 कितनी बारिश हो किलोमीटर। रही है। तो अभी हम लोग थोड़ी जा सी रहे हैं रुकी हुई है, किमाड़ी पर और बीच बीच हाथी में पाँव बहुत के बारिश आ बीच रही में। है। आप रोड से अंदाज़ा लगा सकते हो। और देखो, तो आप ये लगा शाम का सकते टाइम हैं है 5 बजे का, और अब और धीरे ये धीरे देखिए अंधेरा होना अभी 5 चालू हो बजे गया का है। टाइम हो रहा है और ऑलमोस्ट अंधेरा लग रहा है, तो आप क्योंकि बारिश ये की वजह देखिए से। कितना सुंदर बहुत ही सुंदर नज़ारा लग रहा है। बारिश की जी। और ये रोड बहुत ज़्यादा बिजी नहीं होती है जब से नई मसूरी रोड बनी है। तो यहाँ पर कुछ गांव हैं, मसूरी और बहुत ही देहरादून के बीच में बहुत सारे बहुत ही गांव हैं, सुंदर। छोटे छोटे गांव हैं, होम स्टे हैं, होटल हैं। तो और लोग संडे के दिन ये रोड से किमाड़ी हाथी पाँव घूमने जाते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। अभी तो हम देहरादून में ही हैं, देहरादून से हम जा रहे हैं सप्लाई की तरफ। तो ये आप देख सकते हो। और अब मैं थोड़ा सा आपको जो बहुत ही रियल सुंदर। वॉइस है वीडियो की वो थोड़ा सुनवाता हूँ। ऐसे मैं पूरा भीग जाऊंगा आगे वहाँ तो पे। ये देखिए, आप ये देखिए जी, थोड़ा टाइम बाद आपको बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ पर। जो रिकॉर्डिंग की आवाज़ है वो मैं आपको सुनाऊंगा। हम बारिश हो रही है, क्योंकि बारिश हो रही है तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आगे जाके आपको बारिश ज़्यादा में मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है इसके लिए। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा ये टर्निंग है, आवाज़ आ रही है बारिश की वजह से। वाह ये देखिए, भैया, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। बहुत ही दोनों साइड जंगल है, रानी मसूरी। जंगलों का। और अब हम सड़क भी बड़ी सुंदर है, सप्लाई के अंदर थोड़े से गड्ढे हो गए क्योंकि बहुत हैवी बारिश हो रही है। और पहाड़ों में तो आपको पता है टर्निंग के बाद आपको सप्लाई दिखाई कैसी होती है। ये है देहरादून मसूरी रोड। देखिए कितना मज़ा आ रहा है, बहुत ही सुंदर नज़ारा, देख के मज़ा आ रहा होगा। और मैं तो इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो मुझे जो तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इसका नाम है, देख सकते हो कितनी सुंदर रोड है, ऑफिशियल ब्लॉग फूड एंड ट्रैवल। तो मैं कहीं कहीं थोड़ी सी टूट गई है, लेकिन ठीक है पहाड़ों में। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो आप उम्मीद कर सकते हो लाइक और शेयर तो जरूर कीजिए। सुंदर नज़ारा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सबसे बड़ी बात है कि मौसम इतना प्यारा मौसम है, उससे आपको मेरे नए वीडियो का कि हमने तो लगेगा रेल कोट पहने हुए हैं, तो आप उसे तो हम भीग नहीं रहे हैं, थोड़ा बहुत चाहे हो जूते और पैंट में भी थोड़ी सी भीग रही है क्योंकि बारिश ही इतनी है। बहुत ही सुंदर बारिश का एक क्लाउड देखिए, क्लाउड सुंदर क्लाउड है। और हम हाइट पे हैं तो ये क्लाउड नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं, तो आप ये कह सकते हो कि हम बादलों के ऊपर हैं। बहुत ही सुंदर रोड है, देखिए कितना मजा आ रहा है। सपोर्ट ले रहा हूँ इसका। थोड़ा सा और बस 1-2 किलोमीटर और मैंने कहा 5-10 मिनट अभी भी हमको कम से कम 10 से 12 मिनट और लगेंगे डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। तो आप देखते जाइए कि ब्लॉग में क्या क्या होता है। हम आपको होटल एक्सप्लोर कराएंगे, इसकी लॉबी, जो फंक्शन होने वाला है वहाँ पर उत्तराखंड के कुछ फेमस सिंगर आने वाले हैं, जैसे कि सौरभ मैठानी
और रोहित चौहान और उनका टीम साथ में आने वाली है, तो क्योंकि वहाँ पर एक फंक्शन भी है, तो हम फंक्शन भी अटेंड करेंगे। वहाँ का जो उनका जो बुफे है उसको वो एक्सप्लोर करेंगे और साथ में हम कमरा भी आपको दिखाएंगे कि उसके कमरे कैसे हैं। और आज हम वहीं स्टे करने वाले हैं, तो आपको वीडियो में आगे आपको पता चलता रहेगा, तो आप इसको कंटिन्यू देखते रहिए। देखिए कितना ज़्यादा क्लाउड है और बारिश झमाझम बारिश हो रही है। पहाड़ों में एक चीज़ का बड़ा खतरा होता है, लैंडस्लाइडिंग का। तो जब भी आप पहाड़ों में बरसात के टाइम पे ट्रैवल करें तो थोड़ा सोच समझ के आगे पीछे देख के चलें और ट्राई करें, अवॉइड करें कि आप रात को ट्रैवल ना करें, क्योंकि कभी भी सड़कें टूट सकती हैं, लैंडस्लाइडिंग हो सकता है, ऊपर से पत्थर आ सकते हैं। तो मैं आपको अवॉइड करने के लिए बोलूँगा नाइट का ट्रैवल। तो ये देखिए अब हम थोड़ा ही टाइम में हम पहुंचने वाले हैं। तो आपने देख लिया कितना दूर है देहरादून सिटी से। अब हम ये पहुंच गए हैं, ये जो है ये रिसोर्ट का रोड है। तो मैं गाड़ी से उतर गया हूँ देखने के लिए। तो यहाँ पर भी रोड की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। ये देखिए अब हम ऑलमोस्ट गेट की तरफ पहुँच गए हैं। मेरे साथ में मेरा बेटा भी था, तो वो आगे पहुँच गया है। देखो उसने भी रेनकोट पहना हुआ है, सामने वो दिख रहा है। तो बारिश के वजह से सड़कों की हालत उत्तराखंड में बहुत ही भयानक है। और जैसे कि कल आप लोगों ने सुना होगा, थराली उत्तरकाशी में भी क्लाउड बर्स्ट हुआ और बहुत जान माल का नुकसान हुआ। तो अब हम आ गए होटल। अब होगा हमारा स्वागत होटल के अंदर। तो ये पूरा जंगल के अंदर है होटल, बिल्कुल जंगल के अंदर, जंगल के बीचों बीच, चारों साइड आपको कुछ नहीं दिखेगा और ये बिल्कुल मसूरी के नीचे है। तो अब देखिए हम पहुंच गए लॉबी में और लॉबी में हमारा स्वागत हुआ है। देखो टिक्का लगा है, गुलदस्ता, और ये अब वो पहना रहे हैं, क्योंकि गले में पहनाते हैं तो हमने कहा कि हाथ में ही पहना लो। ये है तुलसी की माला, इससे स्वागत होता है। और अब ये देखिए ये है बुफे काउंटर, जो आज का फंक्शन है उसके लिए तैयारियां हो रही हैं। तो बहुत ही सुंदर खाना है। 2-3 चीज़ें इसमें कुछ नहीं है, जैसे कि कटोरी चाट और दौलत की चाट, जो कि मेरी भी फेमस है। ये पानी पूरी का काउंटर है। ये दौलत की चाट बहुत ही सुंदर होती है, दौलत की चाट, ये कटोरी चाट, पानी पूरी मतलब चाट का अच्छा खासा काउंटर है, लंबा चौड़ा काउंटर। ये देखिए जी, और ये और पूरा खाना है। खाना अभी रेडी नहीं है क्योंकि अभी तो फंक्शन स्टार्ट भी नहीं हुआ है। तो ये सारा लाइव, आज पूरा लाइव रखा हुआ है इन्होंने। इस तरफ पैनेशन है, वॉक, मोमो, तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो बाद में ये तवा है रोटी का, ये है तवा सब्जी, इसमें लोटस भी है जिसको कमल ककड़ी बोलते हैं, करेले हैं। अरे देखिए क्या शानदार। और ये बाहर का व्यू है, लॉबी के बाहर का। ये देखिए ये गेस्ट, क्योंकि रिसोर्ट लंबा चौड़ा है तो गेस्ट को रूम में इधर से उधर लेके जाने के लिए इन्होंने एयरपोर्ट कार जिसको बोलते हैं वो भी रखी हुई है, या बग्गी आप बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक बग्गी। ये सुंदर सी लॉबी है। ये देखिए यहाँ स्क्रीन लगी हुई है यहाँ पर। ये देखिए साहब,
बहुत ही सुंदर नज़ारा है। ये झूमर देखिए, बहुत सुंदर झूमर है और यहाँ फंक्शन की तैयारियां चालू है। आप देख सकते हो। ये दौलत की चाट खाने का मेरा मन कर रहा है, लेकिन नहीं खा सकते। इसके लिए मैं बार बार आपको ये चाट काउंटर दिखा रहा हूँ। चाट मेरा फेवरेट है। अगर आप मुझे पूछें कि आपका फेवरेट खाना क्या है, तो मेरा खाना ऑब्वियसली होम स्टाइल इंडियन फूड, और अगर इंटरनेशनल की बात करें तो मेरा फूड जो है फेवरेट फूड है वो है थाई कुजीन, थाई फूड। ये देखिए लाइव काउंटर्स ऑलमोस्ट सब रेडी हैं, आप देख सकते हो। बहुत मज़ा आ रहा है। और अब हम थोड़ा टाइम में आपको सौरभ मैठानी के गाने भी सुनाएंगे लाइव, रोहित चौहान को भी सुनाएंगे लाइव। यहाँ पे कुछ पूजा हो रही है, तो आप भी दर्शन कीजिए। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। अच्छा, बीच ये ड्रोन उड़ा रहा है, ये ड्रोन से भी शूट हो रहा है यहाँ पर। ये देखिए बहुत ही सुंदर। तभी बीच बीच में मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगा, अदरवाइज आपको कि जो चल रहा है वो आपको समझ नहीं आएगा। ये देखिए ये आउटर एरिया है, ये लॉबी है, बैंक्वेट है, और ये वाला रास्ता जाता है आगे कमरों के लिए, क्योंकि कमरे आगे हैं। यहाँ कार पार्किंग है, तो आप देख सकते हो। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, नाइट का व्यू। और बारिश अभी भी हो रही है, हल्की हल्की, अभी थोड़ी सी रुकी हुई है। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, अब थोड़ी सी रुक गई है। बट मैं अभी वेदर रिपोर्ट में देख रहा था तो बारिश है, हैवी रेनफॉल है ओवरनाइट। तो देखते हैं। तो आज तो हम यहीं रुकने वाले हैं, तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए कितना सुंदर व्यू है बाहर का। तो इसको मैं अगर टाइम मिले तो मैं दिन में भी थोड़ा एक्सप्लोर करूँगा, अगर टाइम मिलता है तो रात को, क्योंकि लाइट्स नहीं है यहाँ पे इतनी। क्योंकि होटल के जिस तरफ फंक्शन होते हैं उसी तरफ लाइट्स ऑन होती हैं। ये बहुत ही सुंदर खूबसूरत नज़ारा है। और ये रिसोर्ट में अगर आप वेडिंग की बात करें तो एक टाइम में यहाँ पर अलग अलग 6 शादियाँ एक साथ में हो सकती हैं, या 6 इवेंट एक साथ में हो सकते हैं। बड़े बड़े इवेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे छोटे इवेंट तो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा। अब ये यहाँ से देखो गेस्ट को लेके आ रहे हैं लॉबी की तरफ या बैंक्वेट की तरफ। तो अंधेरा बहुत ज़्यादा है, देखिए एक के बाद एक बग्गी आ रही हैं। ये देखिए ये बग्गियाँ जा रही हैं। अब मैं एक्चुअली थोड़ा सा बारिश बंद हुई तो मैं वॉक करके जा रहा हूँ। आगे होटल का जो मेन बिल्डिंग है, और वहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, रेस्टोरेंट भी है, और साथ में वहाँ पर लाइब्रेरी है। ये देखिए ये जो है ना दुकानें हैं, शॉप्स हैं होटल के अंदर की, कि अगर आपको कुछ खरीदना है तो। और ये ऊपर की तरफ ये होटल की बिल्डिंग है। और मैं जो बोल रहा था ऊपर की तरफ इंडोर पूल था वो, पर अभी वो ऑपरेशनल नहीं है, पर सर्दियों में उसे ऑपरेशनल हो जाता है। और ये है मेन बिल्डिंग। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। इनका स्टाफ जा रहा है यहाँ से, ये देखिए ये मेन बिल्डिंग है। तो आई थिंक टोटल 220 रूम्स हैं। इसमें से इसी बिल्डिंग में आई थिंक 35 और 40 रूम्स हैं। बाकी कुछ कॉटेज हैं और दो अलग और बिल्डिंग भी हैं। ये यहाँ ऊपर लाइब्रेरी, और ये है लाइब्रेरी, और कुछ उनके ऑफिसेज हैं वहाँ पर, क्योंकि मैं पहले भी होटल विजिट कर चुका हूँ। तो आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर नज़ारा है। बट लाइट्स कम होने के कारण आपको इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, जबकि मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको जितना हो सके उतना मैं एक्सप्लोर कराऊँ। जो मेरी आज की ट्रिप है देहरादून से हाथीपांव किमाड़ी। कॉटेज और कुछ रूम्स हैं। तो आप देख सकते हो ये उस तरफ भी
ये इनके बोर्ड लगे हुए हैं कि कौन सा ये, क्योंकि बहुत बड़ा रिसोर्ट है तो गेस्ट को समझने के लिए कि कौन सा विला कहाँ है, साइन बोर्ड लगे हुए हैं। इस तरफ ऊपर की तरफ विला है, है विला। तो आप पूरी फैमिली और ग्रुप के साथ विला बुक कर सकते हैं। स्विमिंग पूल अटैच्ड है साथ में। ये सामने भी तो आई थिंक यहाँ पे 6 स्विमिंग पूल हैं, दो एक आउटडोर, एक इंडोर, और बाकी के आई थिंक 4 जो बड़े विला हैं उनके साथ एक एक स्विमिंग पूल है, ये ब्लॉग प्राइवेट मैं स्विमिंग कभी पूल। बनाऊंगा वापस से। सो अगर आप उसको बुक करते हैं तो आपको अलग से पर्सनल स्विमिंग पूल भी आपको मिलेगा। ये देखो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और ये पूरा जंगल के अंदर है, चारों तरफ घना घोर जंगल है। ये देखिए स्विमिंग पूल। अब मैं जा रहा हूँ स्विमिंग पूल की तरफ। ये नीचे स्विमिंग पूल है। ये देखिए यहाँ पे ये कॉटेज है। तो आप देख सकते हो कितना सुंदर नज़ारा है दोस्तों। बस यहाँ आने में तकलीफ ये हुई कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और हवा भी बहुत चल रही थी, जबकि अभी ठंड का मौसम नहीं है, पर मैं ठंड में भी ये प्रॉपर्टी पहले आ चुका हूँ। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है यहाँ पर। ये देखिए स्विमिंग पूल है इनका, ये आउटडोर स्विमिंग पूल है, बहुत बड़ा है। ये देखिए कितना सुंदर व्यू है, बट लाइट्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम है नाइट में, क्योंकि इस तरफ आज कुछ फंक्शन नहीं है और शायद पुल है। ऑक्यूपेंसी भी शायद लो हो सकती है। उसका भी रीज़न हो सकता है, या हो सकता है कि बारिश की वजह से कुछ लाइट्स उन्होंने ऑफ की हो, क्योंकि जो आज का जो फंक्शन है वो लॉबी की तरफ है, दूसरी तरफ। यहाँ से कम 300-400 और या 400 मीटर की दूरी पर लॉबी है। ये इनका प्री फंक्शन एरिया है स्विमिंग पूल पे, अगर पूल साइड पे पार्टी होती है तो। और ये दूसरा लॉन है। लॉन तो बहुत सारे हैं। और अब हम जाते हैं ऊपर की तरफ, रेस्टोरेंट की तरफ। मैं दिखाता हूँ आपको रेस्टोरेंट। तो ये देखिए यहाँ पर भी छोटी सी पार्टियां होती हैं। और ये अब हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट की तरफ। बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट है। और अब हम और सबसे बड़ी बात है कि हाइट पे है तो वहाँ से पूरा रिसोर्ट दिखता है। ये मैं लिफ्ट के अंदर आ चुका हूँ अभी। और ये देखिए बारिश की वजह से मैं वीडियो अच्छे से भी शूट नहीं कर पाया, पर मैंने ट्राई की है कि मैं अपने ऑडियंस को दिखा पाऊँ कि आज का मेरा ट्रिप कैसा था। अब ये लिफ्ट का दरवाज़ा खुलेगा और हम डायरेक्ट होंगे होटल के कॉफ़ी शॉप में। ये एक लॉबी है रेस्टोरेंट की। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लॉबी है। ये इस तरफ वॉशरूम है और इस सामने की तरफ रेस्टोरेंट है। और दोनों साइड इसमें बालकनी है, तो गेस्ट बालकनी में भी बैठ के एंजॉय करते हैं। बहुत ही सुंदर सेटअप है, फर्नीचर भी बहुत सुंदर है। तो और आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको इसमें कुछ वीडियोग्राफी में और इसमें अगर आपको कुछ लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे बेहतर करने की ट्राई करूँगा। तो ये देखिए ये बुफे काउंटर है। बहुत ही यूनिक प्रॉप्स इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। सामने लाइव किचन है ये पूरा बुफे काउंटर है। और ये देखिए तो ये ऑपरेशनल रहता है 24/7। ये कोल्ड सेक्शन है। बट अभी गेस्ट नहीं है यहाँ पर। आई थिंक सारे गेस्ट इनवाइट हैं बैंक्वेट में। या अभी टाइम भी नहीं हुआ है तो लोग रूम में होंगे, तो लोग गेस्ट आएंगे। यहाँ पे आउटसाइडर वॉक इन क्लाइंट बहुत कम होते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर जो रेजिडेंस गेस्ट होते हैं वो ज़्यादा यूज करते हैं ये रेस्टोरेंट को, और या जो पार्टी और बैंक्वेट इवेंट के लिए जो आते हैं।
तो वॉक, क्योंकि ये सिटी से दूर है तो वॉक इन गेस्ट दिन भर में गिने चुने ही आते हैं। ये देखिए मैं बहुत टॉप पे हूँ, अभी रेस्टोरेंट के टॉप पे, और यहाँ से ये नीचे लाइट दिख रही है, कमरे और जहाँ जहाँ ये लाइट दिख रही है वहाँ वहाँ तक ये जो है विला है। ये स्विमिंग पूल दिख रहा है, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत। तो दोस्तों अब मैं आ गया हूँ अंदर। ये है जी मेन किचन। वाह, ये सुंदर सी रेस्टोरेंट की लॉबी है। ये देखिए कितनी सुंदर लॉबी है। और ये मेरे हाथ में देखिए तुलसी की माला। यहाँ पर जब गेस्ट आता है तो उसके हाथों में तुलसी की माला या गले में तुलसी की माला पहनाई जाती है। नमस्कार जी, क्या हाल है? सब बढ़िया। ये देखिए ये हमारे शेफ साहब आ गए। नमस्कार। और सब ठीक ठाक? हाँ हाँ, बर्थडे में थे। तो अभी आपने देखे ये यहाँ के सूस शेफ थे जिनसे मैं मिला, उनको भी मैं जानता हूँ पहले से। अब ये देखिए ये मैं वापस से आ चुका हूँ गेस्ट फंक्शन एरिया में। ये मेरा बेटा बैठा हुआ है लॉबी में, ये लॉबी है। तो अब हम लॉबी से थोड़ा जाएंगे अंदर कि फंक्शन की तैयारियां कितनी हुई हैं, फंक्शन स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ। तो मैं भी लॉबी में बैठ के थोड़ा सा आराम कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी थक गया था। तो आप देख सकते हो, और मैं बैठा हूँ लॉबी में, मैं मुस्कुरा रहा हूँ और आप देख ही रहे हो मैं सामने बेटे से बात कर रहा हूँ। अब हम खा रहे हैं जी पानी पूरी। वाह, मज़ा आ गया पानी पूरी खा के। अब मैं खाऊंगा पानी पूरी। तो एक्चुअली वीडियो मैं खुद ही शूट कर रहा हूँ तो बहुत सारे शॉट में नहीं दिखा पाऊंगा आपको क्योंकि मैं खुद शूट कर रहा हूँ। ये देखिए जी, ये है कटोरी चाट, और ये मैंने जैसे बोला था दौलत की चाट। देखो जी, और यहाँ वो उस तरफ हो रहा है वड़ा पाव, बॉम्बे का वड़ा पाव। यहाँ है दिल्ली की कटोरी चाट। ये देखिए बहुत ही सुंदर चाट बन रही है। ये देखो जी, उसके ऊपर चटनी, दही और जो भी चाट का सामग्री होती है वो सारी पड़ रही है। और यहाँ वड़ा पाव, और ये चाट शायद मेरे लिए रेडी हो रही है। बिल्कुल ये चाट मेरे लिए ही रेडी हो रही है जहाँ तक मुझे लग रहा है। अब इसके ऊपर कुछ और गार्निश आने वाली है, और ये आ गया पोमोग्रेनेट। अब मैं आ गया हूँ अंदर ड्रिंक काउंटर की तरफ, और मैं पी रहा हूँ कुछ रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक, ब्लू लगन और अलग अलग ड्रिंक है। तो मुझे लगा चाट खाने के बाद ये ड्रिंक पीना चाहिए क्योंकि इसमें स्प्राइट था। और ये देखिए लाइव चपाती काउंटर, बहुत ही सुंदर चपातियाँ बना रहे हैं शेफ लोग, आप देख सकते हो, बहुत सुंदर।
देखिए। और यहाँ लोग कुछ लोगों को जल्दी है तो उन्होंने परमिशन ली कि खाना स्टार्ट किया जाए, जबकि खाने का टाइम अभी 1 से 1.5 घंटे बाद था। लेकिन गेस्ट से बढ़कर कोई नहीं होता है, इसी को हॉस्पिटैलिटी बोलते हैं। तो बुफे काउंटर ऑन हो गया है सभी के लिए। पहले ये था कि ड्रिंक्स और चाट स्टार्टर इस टाइप का, लेकिन अब देखिए ये डोसा लग रहा है। इसमें पनीर डोसा है, मसाला डोसा है, प्लेन डोसा है, और मैं खाने वाला हूँ पनीर डोसा। मेरे लिए पनीर डोसा बनने वाला है। खाना तो हम सभी को ट्राई करेंगे, तो हर चीज़ का शॉर्ट शायद मैं आपको ना दे पाऊँ, बट हाँ डोसा मेरे लिए भी एक डोसा बनने वाला है अभी। आई थिंक ये वाला डोसा, यस ये मेरा डोसा है। ये पनीर डोसा है सांभर और चटनी के साथ। अब खाते हैं इसको। और मेरे साथ में यहाँ पीछे शेफ भी खड़े हैं। ये था मेरा डोसा। क्योंकि मैं खुद ही शूट कर रहा हूँ तो मैंने पहले आपको दिखा दिया था, तो मैं हाथ में नहीं दिखा पाया। कितने लोग होंगे? और ये देखिए शेफ खड़े हैं यहाँ के, जो और ये हमारा डोसा शेफ हैं मिस्टर शर्मा, उनको भी मैं बहुत पहले से जानता हूँ। ये हमारा डोसा। ये देखें लोग खाने का, स्वादिष्ट खाने का मज़ा ले रहे हैं। और बाहर तो बारिश है, बारिश का मज़ा लोग ले रहे हैं, और अंदर खाने का मज़ा भी ले रहे हैं। तो प्रकृति के साथ स्वाद का भी आनंद लिया जा रहा है। बहुत ही स्वादिष्ट मज़ा आ रहा है जी, बहुत मज़ा आ रहा है। चलो अब मैं आपको थोड़ा सा गाने सुनाता हूँ। तो अभी आपने गाने सुने होंगे, अंदर बहुत ही सुंदर गाना बज रहा था, अंदर लाइव चल रहा था। तो मैं अचानक से मुझे लगा कि बाहर देखता हूँ बारिश कितनी हो रही है। और बाहर में जब आया तो मैंने देखी विंटेज कार, और मुझे वो बहुत पसंद है विंटेज कार। तो मैंने सोचा कि इसको भी अपने वीडियो में शामिल किया जाए। और ये है जी विंटेज कार। तो ये भी गेस्ट को यहाँ से वहाँ, मीन्स जैसा मैंने बताया रिसॉर्ट है तो रिसॉर्ट लंबा चौड़ा होता है, तो एक जगह से दूसरी जगह गेस्ट को ड्रॉप करने के लिए ये विंटेज कार भी रखी हुई है। पर आई थिंक ये जब वीआईपी कोई आता होगा तो वीआईपी के लिए यूज होती होगी, क्योंकि बाकी के कार्ट यहाँ पे हैं। तो वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही पुरानी और विंटेज कार है तो ऑब्वियसली पुरानी है। ये देखिए बहुत ही पुराना मॉडल है। वेल लुक्स में किसी रॉयल घराने का फील आ रहा है, ये किसी रॉयल घराने की रही होगी। ये देख सकते हो आप। और ये है, ये तो नई वाली है, ये है ओरिजिनल विंटेज कार। तो मैंने सोचा इसको भी अपने वीडियो में शामिल कर देते हैं। देखिए बाहर देखिए कितनी बारिश हो रही है। आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी बच्चे मैथानी म्यूजिक क्लासेस के। तो ये अब वापस से एक और गाने की शायद ये लोग तैयारी कर रहे हैं। जिसके संस्थापक हैं तो ये देखिए क्या कितना सुंदर झूमर है। श्री सचिन मैथानी जी। और मुझे लगता है कि ये कुछ ग्रुप में कुछ गाने वाले हैं। 10 वर्षों से
और 100% मुझे यही लग रहा है। और अगर आप ये देखेंगे ये कौन है, तो ये सौरभ मैठाणी जी हैं। ये उनके भाई हैं आई थिंक। सौरभ मैठाणी जी अभी आने वाले हैं, अभी तक आए नहीं हैं, पर ये उन्हीं का संगीत मंडली है। उनका कॉलेज है कहीं पे देहरादून में, तो ये जो जितने भी लोग हैं वो वहीं से आए हुए हैं। आई थिंक अभी एक गाना इनका स्टार्ट हो गया है। तो ये देखिए, ये यहाँ के एमडी जी हैं, उनका ही आज बर्थडे है, तो वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और अंदर बहुत ही सुंदर हमारा पहाड़ी गाना चल रहा है। तो आपने सुना गाने की झलक। तो मैं अभी वापस अंदर से बाहर आया हूँ, जैसे कि आप देख ही रहे हो। अब मैं हूँ पानी पूरी के काउंटर पे, और अभी मैंने पानी पूरी खाई है, कटोरी चाट भी खाई है, और अब शायद मैं खाऊंगा दौलत की चाट। जैसे मैंने बताया, ये 2-3 चीज़ें यहाँ पे बहुत ही अच्छी लग रही थी। अब ये गाना वापस से अंदर चल रहा है, तो आपको वापस से गाना सुना। तो आपने देखा कितनी सुंदर प्रस्तुति थी बच्चों की तरफ से। अब यहाँ पे मैं खाने वाला हूँ दौलत की चाट। अब देखते हैं कि ये दौलत की चाट ओरिजिनल है या कॉपी है। तो ये आ गई दौलत की चाट मेरे पास, और ये हैं शेफ साहब जिन्होंने दौलत की चाट बनाई है, बहुत ही सुंदर। खा के देखते हैं जी। बहुत अच्छे। अब मैं वापस से दौलत की चाट खाकर आ गया, और अब मैं एक और ड्रिंक ले रहा हूँ। तो क्योंकि जैसे कि आपको पता है, फूड और ट्रैवल, मैं खुद एक प्रोफेशनल शेफ हूँ। ये देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, और ये कितने अच्छे से तबला, हारमोनियम सभी कुछ बजा रहे हैं।
यहाँ पर ये जो भी सिंगर हैं, ये जो है हमारे जो श्री प्रीतम भरतवाण जी हैं, उनका ये कोई जागर गा रहा है। बहुत ही सुप्रसिद्ध जागर है और यहाँ पे अब लोग डांस भी करना स्टार्ट हो गया है। तो ये अभी अंदर आप देख रहे थे, ये कल्पना चौहान जी का लड़का था, रोहित चौहान। और ये देखिए, ये है जी मेरा खाना। अब मैं जा रहा हूँ रूम की तरफ। ये है मेरा रूम। ये देखिए, हमने अभी रूम अपना खोल दिया है। ये देखिए, ये है जी मेरा रूम, जो मुझे आज कॉम्प्लीमेंट्री मिला था। और मैं लाइट ऑन करता हूँ, फिर आपको ये देखिए लाइट ऑन हो चुकी है। आप देखिए, कमरा बहुत ही सुंदर है। तो ये कॉटेज का कमरा है, बहुत ही सुंदर। देखो, इस पे वुडन वर्क बहुत ही सुंदर हो रखा है, बहुत ही सुंदर। तो ये है ये हमारा देखिए, कमरा। अभी हम ये मेरा कमरा आपने देख ही लिया है। और ये है हमारा इंटायर कमरा। ये देखिए, वाह, ये देखिए सर, कमरा बहुत ही सुंदर है। और ये है वॉशरूम। वॉशरूम भी बहुत सुंदर है। तो दोस्तों, ये रहा हमारे कमरे का व्यू। हम सो के उठ चुके हैं और यहाँ हम थोड़ा मॉर्निंग का नज़ारा तो आपको दिखाएंगे और उसके बाद वीडियो को करेंगे एंड अब हम दिखाते हैं आपको मेरे कमरे का। तो ये था कमरा। अभी मैं सो के उठ गया हूँ। रात को बहुत अच्छी नींद आई, पर बारिश की वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बगल में एक झरना है और उसकी आवाज़ बहुत आ रही थी अंदर तक। अब मैं ये खोल रहा हूँ खिड़की। ये सुबह 7 बजे का नज़ारा। और अब बारिश रुक चुकी है, हल्की सी बारिश है, बट हैवी रेन पूरी रात भर चली। और ये है बाहर का नज़ारा, कितना सुंदर है। देखिए, पूरा जंगल है, जंगल के अंदर है। तो अब हम होते हैं रेडी और फिर करते हैं ब्रेकफास्ट और उसके बाद निकलते हैं देहरादून की तरफ। तो एक कैसा लगा ये ब्लॉग? अच्छा चलो, मैं पहले चाय पी लेता हूँ। और ये है बाथरूम, सुंदर बाथरूम है। तो मैंने सोचा इसको यूज करने से पहले एक बार रात को भी दिखाया था, एक बार आपको वापस से दिखा देते हैं। बहुत ही सुंदर, खूबसूरत,
सबसे अच्छा मुझे इसका शावर लगा। शावर का जो डिजाइन है बहुत ही यूनिक और बहुत ही सुंदर था। और ये कमरे के कर्टन्स। अब मैं ये बनाई है मैंने ब्लैक टी। हम अपना ब्लैक टी पी के फ्रेश होके फिर निकलेंगे हम ब्रेकफास्ट के लिए। और थोड़ा सा यहाँ बाहर का एक लुक आपको दिखाएंगे। ये देखो मेरी चाय, ब्लैक टी, डिपिंग डिपिंग वाली चाय। तो आप देखो जी, ये फिर से ये बाहर का नज़ारा और ये कमरे का नज़ारा। नज़ारा है। तो बताना कि कैसा था ये नज़ारा। ये बेड बहुत ही सुंदर था। और ये बेड देखो, कल रात को जब आए थे तो बेड बहुत सुंदर बना हुआ था। रात को हमने बेड को कर दिया और ये है बाहर का वारे न्यारे। नज़ारा। और अब हम निकलते हैं बाहर। अब मैं बाहर निकल रहा हूँ और फिर मैं दिखाता हूँ। ये देखो जी, मैं बाहर निकल गया हूँ। देखो आप, पानी कमरे से बाहर आ अभी भी पानी बहुत है। ये देखिए, इसको बोलते हैं एमपी थिएटर। यहाँ पे बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, शादी के फंक्शन होते हैं। थिएटर है। तो जो सामने जो जो दो लाइनें दिख रही हैं वो एमपी थिएटर का सेटिंग बना रखा है इन्होंने। कॉटेज है। तो आप ये देख सकते हो कितना सुंदर है जी। ये देखिए सारे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा सुबह हाँ सुबह जी का। नमस्कार। आ और जाओ। ये ट्रिप जो है बहुत ही नमस्ते बेटा। बढ़िया रही। बहुत मज़ा आ गया ये ट्रिप पे। अरे सॉरी पर रात भर उतनी हमने नहीं हो रही गाने है। सुने, गढ़वाली गाने सुने, हिंदी गाने सुने, किसका? हमने ड्रिंक की, ये वाला? हमने खाना खाया, हमने चाट खाई। अच्छा जिसपे सफेद लगा रखा है। और हम ओ रुद्राक्ष का जंगलों पेड़। के अच्छा बीच ओके। खूबसूरत वाह वादियों में हमने अपना स्टे बहुत किया। ही सुंदर। मैं अलग रूम में था और मेरा बेटा और ये देखो वो हमारे एक शेफ विला साहब। में गुड था। मॉर्निंग और ये शेफ, शेफ क्या साहब, हाल है? मैं सुबह सुबह गुड मॉर्निंग बहुत शेफ। बहुत धन्यवाद आपके बहुत लिए। ही सुंदर। सुबह सुबह इन्होंने भी हमारे दर्शन कर लिए और हमने भी इनके दर्शन कर लिए। अब हम जा रहे हैं बहुत रेस्टोरेंट की भयंकर। तरफ। तो मैंने जैसा बताया था कि बहुत बड़ा बहुत है। भयंकर बारिश हुई। तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में 5-7 मिनट 10 मिनट लग जाते हैं। अब हम अपने विला से आजकल जा ऐसे वो छोटे छोटे रहे ब्लॉग बनाना चालू किया है हैं। फ्री टाइम में। और बहुत सारी चीज़ें मैंने अवॉइड की है, मैंने नहीं फ्री दिखाई टाइम है में तो कर क्योंकि ही मैं सकते किसी हैं। का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। ये मैं खुद का चैनल के लिए कर रहा हूँ। तो मैं पैसा किसी तो पता ब्रांड नहीं के लिए पैसे मैं नहीं बसेगा कर तो। रहा हूँ। जब करना होगा तब ये देखिए पेड ये होटल प्रमोशन की भी नई करेंगे। बट बिल्डिंग है। फिलहाल तो मैं अपने चैनल के लिए कर रहा हूँ और मेरा नया चैनल है। तो आप प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ये देखिए होटल की बिल्डिंग और यहाँ पे लग रहा यहाँ है देखिए यहाँ तो हो रही है गार्डनिंग का गार्डनिंग। काम चालू है, पौधे लग रहे हैं। और ये इनका सुपरवाइजर है जो पूरा रिसोर्ट को मेंटेन करता है, गार्डनिंग। अब हम जाते हैं थोड़ा सा आगे। ये नीचे देखो ये कॉटेज है। तो बहुत बड़ा है तो इतना नहीं घूम पाऊंगा अभी। और तो ये मैं कई देखिए बार ये आ चल चुका रहे हूँ। ये हमारे शेफ साथ साहब मेरे शेफ साथ साहब। चल रहे हैं। शेफ साहब बहुत अच्छे हैं, बार बार चलो हाथ 2 मिनट जोड़ते में हैं आता जैसे हूँ उनको नीचे शेफ साहब बोलो। मैं खुद एक शेफ हूँ तो मुझे पता है शेफ की रिस्पेक्ट क्या होती है। से। ये होटल की मेन बिल्डिंग है। तो ये देखिए, अब मैं चला जा और रहा हूँ ये नीचे की अभी हम तरफ। ये पहुँच है गए हैं रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट। ओके, मैं रेस्टोरेंट में आ गया हूँ पहले। में। ये लगा हुआ है और अब हम ब्रेकफास्ट करेंगे बुफे। ब्रेकफास्ट। यहाँ पे अभी गेस्ट आने चालू हो गए क्योंकि यहाँ का जो आज का जो टाइमिंग था ये नॉर्मली बुफे लगा हुआ है 8 यहाँ। to 11 होता है। बट आज का टाइम था 9 to 11। तो मैं थोड़ा जल्दी आ गया हूँ तो लोग, बट कुछ लोग मेरे से पहले ब्रेकफास्ट करके जा चुके हैं, कुछ लोग कर रहे हैं। ये लगा हुआ है बुफे। बट टाइम अभी हुआ नहीं है तो आई एम श्योर कि लोग ब्रेकफास्ट करने आएंगे। अभी किचन से वो से बाहर आया। ये देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा। और ये देखिए ऊपर से कॉटेज है। कितना अच्छा ये देखिए नज़ारा है। जंगल। और ये यहाँ पे ये जो झरना अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वाटरफॉल आता है ऊपर से। और ये बिल्कुल मेरे कमरे के बगल से जा रहा है। ये देखिए, ये देखिए ये वाला, देखिए होटल के अंदर। ये वाला जो झरना मेरे कमरे के बीच, ये कमरा यहाँ से बहुत दूर है तो वो नीचे जब जाता है तो बहुत आवाज़ करता है। ऊपर से बारिश हो रही ये है है। लाइब्रेरी। ये है इनका लाइब्रेरी। ये है रेस्टोरेंट का लॉबी। ये लाइब्रेरी है।
यहाँ अंदर पार्किंग हो रही है, लाइट बुकिंग शेफ्स अंदर हैं, सर्विस वाले हैं। और यहाँ मैं आपको थोड़ा बाहर दिखाता हूँ कि यहाँ से ये जो है हम 4th फ्लोर पे हैं और पहाड़ों के ऊपर से देखो नीचे का नज़ारा देखो, पूरा जंगल है, पूरा जंगल। और ये सामने है मसूरी, वो जो पहाड़ दिख रहे हैं उनके बिल्कुल ठीक बगल में मसूरी है। तो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। और ये है रूम। अब मैं आ चुका हूँ नीचे। ये है यहाँ से स्टेयरकेस और ये वापस अब मैं से नीचे आपको आ चुका हूँ और इस सुबह का खूबसूरत नज़ारा। हम ब्रेकफास्ट कर चुके हैं और मैं जैसे कि मैंने बताया मैं खुद ही अकेला शूट कर रहा हूँ, तो मैं बहुत सारी चीज़ें शूट नहीं कर पा रहा हूँ। बट हाँ, हम करेंगे। ये मैं चाय मेरी चाय बहुत ही खूबसूरत चाय तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। ये देखिए जंगल में मंगल, इसको कहते हैं जंगल में मंगल। और ये था मेरा ब्रेकफास्ट। तो इसमें था साउथ इंडियन, महाराष्ट्रियन, नॉर्थ इंडियन, उत्तपम, इडली, पनीर पराठा, पूरी सब्जी, सांबर, कॉर्न, बोंदा। अब हम निकल चुके हैं होटल से बाहर। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, और अगर इसके बारे में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। और प्लीज़ आप सभी से निवेदन है कि इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और कुछ मैं भूल रहा हूँ शायद, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये देखिए हम रिसोर्ट से बाहर आ चुके हैं और अब हम निकल पड़ेंगे घर की ओर। और थोड़ा ही टाइम में ये वीडियो हम एंड करेंगे, इसी उम्मीद में कि आप मेरे चैनल को प्यार देंगे। तो ये देखिए सुबह सुबह 8 साढ़े 8 बजे हम निकल चुके हैं खाना ब्रेकफास्ट करके। तो ये है मेन रोड। ये यहाँ से राइट में जो रोड जाती है वो जाती है देहरादून की तरफ, और लेफ्ट में जो रोड जाती है वो जाती है मसूरी की तरफ और हाथी पाँव के लिए, और यहाँ के लिए कहते हैं किमाड़ी हाथी पाँव। तो अब हम यहाँ से लेंगे राइट और सीधा पहुँचेंगे देहरादून। और ये मेन रोड पे कुछ स्टॉल लगे हुए हैं टी, मोमो, चाउमीन के। और ये हमारी स्कूटी, और मेरा बेटा पहले ही पहुँच चुका था। तो ये देखिए ये जो बादल लगे हुए हैं इसी के बादलों के पीछे ही मसूरी है, थोड़ा सा ऊपर। ये पूरे बादल देखिए, ऊपर पहाड़ पूरे ढक चुके हैं। तो ये बहुत ही सुंदर ये स्टॉल लगे हुए हैं, और ये था ये सुंदर नज़ारा। और ये रोड मसूरी जा रही है और ये जा रही है रिसोर्ट की तरफ, और हम जा रहे हैं अभी घर की तरफ। तो हम निकल पड़े, अब चलते हैं, स्कूटी में बैठते हैं और चल पड़ते हैं। ठीक है जी। ये लो, अब देखो आप, शाम का भी नज़ारा ऐसा ही था, बट शाम को बारिश हो रही थी, अभी बारिश रुक चुकी है। और अब हम जिस रोड से ऊपर आए थे हम उसी रोड से अब नीचे जा रहे हैं। तो हम थोड़ा सा अब आपको आवाज़ भी सुनाते हैं सुबह सुबह की। देखिए क्या सुंदर नज़ारे पहाड़ों के।
कल मम्मी ने खुद ही बोल दिया कि इतनी बारिश हो रही तू आज तो नहीं कुछ बोल। अच्छा अरे ये बताओ वो आचार्य हो दारू पीता है क्या? तो तभी सोचो रात में इतना कितना खुशबू हो रखे तभी सो दिया है। कौन वो रात के टाइम पे। वो हाँ आया था कि कमरे में? नहीं नहीं हाँ। फिर आगे पास आएगा तो अरे उसके बाद तो उसने हंगामा भी किया रात को। लग ही रहा था मेरे को। वो दारू पीने के बाद वो बहुत ही बदतमीज आदमी है। अभी हम जा रहे हैं मसूरी के नीचे से, जैसे कल बताया था, हाथी पाँव से देहरादून की तरफ। और रात भर बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो हम वहीं रुक गए थे। और ये देखिए ये अभी का मौसम बड़ा सुहाना है, अभी बारिश नहीं है। तो आपने देखी नेचुरल आवाज़, पहाड़ों की हवा, जंगलों के बीच, और देखिए कितने खूबसूरत जंगल हैं यहाँ के। मेहमान तो मज़ा आया कि नहीं? और जैसे कहते हैं कि पुतला का रेट कितना पता है? अगर जंगलों को आप सेव करोगे एक रात का। तो आप आने वाली पीढ़ियों को भी सेव करोगे। हाँ, उसका जंगल अगर रहेंगे लोग रह सकते तो हैं। पानी भी रहेगा, अगर जंगल काटोगे तो पानी के जो स्रोत हैं वो भी सूख जाएंगे। और उत्तराखंड गवर्नमेंट से हम गुजारिश करेंगे कि पेड़ों के संरक्षण के लिए कुछ और कड़क कानून बनाएं जिससे लोग पेड़ ना काट सकें। तो ये जस्ट सोशल मैसेज है मेरा, जो मेरे दिमाग में आया, क्योंकि अगर पहाड़ों में इतनी आपदाएं आ रही हैं, लैंडस्लाइडिंग हो रहे हैं, उसका कारण है विकास तो होना चाहिए, लेकिन अगर हम एक पेड़ काटते हैं तो हमें 10 पेड़ लगाने चाहिए। ये नीति होनी चाहिए, एक पेड़ काटने के बदले कम से कम 10 पेड़ लगने चाहिए, उसके बाद आपको एक पेड़ काटने की अनुमति मिलनी चाहिए। तो ये तो गवर्नमेंट ही कर सकती है। तो देखिए बहुत ही सुंदर वाला नज़ारा, और हम पहुंच रहे हैं अभी देहरादून की तरफ। तो देहरादून जैसे ही ख़त्म होता है तो पहाड़ी क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है, और जैसे नीचे आते हैं तो प्लेन एरिया स्टार्ट हो जाता है। और देहरादून के चारों साइड जो है माउंटेन्स हैं। और देहरादून की एक खूबसूरती मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली गर्मियों के टाइम पे गर्म होता है, जैसा सब जगह होता है। उत्तराखंड में भी बहुत गर्म होता है, देहरादून में तो ऑब्वियसली गर्मी होती है, लेकिन 2 से 3 दिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो देहरादून में तीसरे दिन अचानक से बारिश हो जाती है और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। लेकिन यही चीज़ बगल में 35 किलोमीटर की दूरी, 35-40 किलोमीटर की दूरी पर ऋषिकेश है, उतनी दूरी पर हरिद्वार है। वहाँ पर गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी और सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो देहरादून की खूबसूरती ये है। तो आप देखिए ये बादल, हम बादलों से कितने ऊपर हैं। और ये देखिए अभी मैंने बारिश हल्की सी हो रही थी तो मैंने रेन कोट पहन लिया था, बट अब मैंने ये रेन कोट वापस से खोल दिया क्योंकि बारिश अब बंद हो चुकी है। तो बहुत ही सुंदर, वो वाह तो देखिए जी, अब हम पहुंचेंगे सप्लाई देहरादून। तो देखते हैं इतनी हरियाली है, और ये हरियाली देहरादून में हमेशा रहती है, ऐसा नहीं कि बरसात है। बरसात में थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, वो बात अलग है। तो देहरादून का मज़ा ही कुछ अलग है दोस्तों। तो जो भी ये वीडियो देखेंगे, अगर आपको टाइम मिले तो आप ज़रूर देहरादून विज़िट कीजिए, देहरादून मसूरी उत्तराखंड को एक्सप्लोर कीजिए।
उत्तराखंड में बहुत कुछ है कैंपेनिंग के लिए, ट्रैकिंग के लिए। जैसे कि अभी बीच में मैं खुद गया था तुंगनाथ ट्रैक करने के लिए, मैं गया था चोपता ट्रैक करने के लिए। तो मैंने कुछ शॉर्ट वीडियो डाले हैं, वो टाइम पे मैंने वीडियो नहीं बनाए क्योंकि मैं फैमिली के साथ था और टाइम नहीं मिला, क्योंकि वो ट्रैक करते करते हालत ख़राब हो गई थी। तो अब देखो हम 5-7 मिनट में पहुंच जाएंगे देहरादून। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। ये देखिए जी, अब हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट देहरादून के नज़दीक। बट यार ये रास्ते में ना यहाँ से आने का मन नहीं करता नीचे। ऐसा मन करता है कि यहाँ दिन भर यहाँ बैठे रहो कैंप लगा के। वाह कितनी हरियाली है। ये नीचे देखिए बढ़िया सी छोटी नदी भी जा रही है। बहुत ही सुंदर नज़ारा देखिए, कित पहाड़ों के बीच छोटी छोटी नदियाँ। ये देखो वाह बहुत ही सुंदर। तो यहाँ पर अब धीरे धीरे लोग इस तरह बस रहे हैं। पर मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि ट्राई करें कि नदियों नालों से थोड़ा घर ऊंचाई वाली जगह पे बनाएं, गदेरी वाली जगहों पे ना बनाएं। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि कल 5 अगस्त 2025 को उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के थराली में क्लाउड बर्स्ट होने के कारण पूरा शहर, पूरा जो कस्बा था वो ख़त्म हो गया है। तो ये त्रासदी, बहुत ही बड़ी त्रासदी हुई है उत्तराखंड में। तो ये देखिए कितना सुंदर नज़ारे हैं और देखो क्लाउड लगे हुए हैं। बहुत ही सुंदर। अब बारिश वापस से आने वाली है। अगर आपको आसमान दिख रहा हो, कितना सुंदर क्राउड है। ये देखिए बहुत ही सुंदर। मज़ा आ जाता है जब आप ये ट्रैक नहीं बोलूँगा, जब आप ऐसे घूमते हो। मैं तो एक ट्रिप पे गया था, तो मैं ट्रिप से वापस आ रहा हूँ। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही मज़ा। कहाँ पहुँच गए हम लोग? हम पहुँच गए हैं गिलज्वाड़ी। आई थिंक गिलज्वाड़ी पहुँच गए हम लोग। और गिलज्वाड़ी के नीचे आएगा सप्लाई ब्रिज। अब हम सप्लाई की तरफ पहुँच चुके हैं। ये है जी सप्लाई। और यहाँ एक ब्रिज आएगा, एक नदी आएगी, और वो ब्रिज क्रॉस करके हम पहुँच गए प्रॉपर देहरादून में। हम लोगों को शाम को इनवाइट करा। क्या चीज़? मुझे बोला अब आ जाना चाहिए। शाम को इनवाइट करा। नहीं, थोड़ा सा आगे है। और तो अगर मैं ऐसा देखूँ यहाँ से हाथी बड़कुला गढ़ी कैंट, तो हम अब 10 मिनट में घर पे पहुँच जाएंगे। बिल्कुल। दिन भर पूजा थी, पूजा में दूसरी बीवी बैठी थी, उसकी नकली बीवी। तो बड़ा मज़ा आया ट्रिप पे। और आप वीडियो में ज़रूर कमेंट्स कीजिए कि आपको ये ट्रिप, मेरी ट्रिप कैसे लगी। ये देखो, ये है सप्लाई का छोटा सा मार्केट। तो यहाँ तक जो है सप्लाई तक देहरादून सिटी की बसें भी आती हैं और विक्रम भी आते हैं। और ये पूरा छोटा सा मार्केट है। और ये इस तरफ नदी है, नदी के इस तरफ सप्लाई बोलते हैं, और उस तरफ देहरादून। तो हम देहरादून कैंट एरिया में जाएंगे। ये देखिए ये नदी है और वो सामने देहरादून, उस तरफ देहरादून। ये भी देहरादून ही है, और यहाँ के लिए देहरादून सप्लाई बोलते हैं। सप्लाई आए थे मसूरी, यहाँ से लोग मसूरी जाते थे। इसके लिए, इसके पीछे क्या रीजन है मुझे नहीं पता। और हाँ, अगर मुझे पता चलेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये पुल पार करके अब हम सप्लाई छोड़ के इंटर हो चुके प्रॉपर देहरादून में। ये देखिए नदी, देखो कितने उफान पर है।
नॉर्मली नदी में बहुत कम पानी होता है, पर आजकल बरसात में ही पूरा भरा हुआ है। ये देखिए देहरादून हाथी पांव ट्रिप। ये ट्रिप बहुत ही सुंदर रही। और आपको इस ट्रिप में क्या चीज़ अच्छी लगी वो भी कमेंट करके बताना। ये सामने पूरा सप्लाई। और अब हम टर्न ले चुके हैं, अब हम पहुंच गए हैं गढ़ी कैंट। और फिर गढ़ी कैंट से हम पहुंच जाएंगे हाथीगढ़ पुला। अब यहाँ से सिर्फ 2 या 3 मिनट का सफ़र ही बाकी है। तो मैं आपको मिलूँगा दूसरे वीडियो में। तो आप मेरे चैनल को प्यार दीजिए, और जो भी मेरे छोटे और मतलब वीडियो और शॉर्ट वीडियो होते हैं उनको भी लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।